Hello students, today we will start class 10th chapter 6 triangles question number 8 exercise 6.3 question number 8. So students देखिए इसमें क्या करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 8 है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD. E कोई पॉइंट है साइड AD पर जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया है ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसको प्रोड्यूस किया गया है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F. BE CD को इंटरसेक्ट करता है F पॉइंट पर. शो करना है कि जो ABE है वो सिमिलर है CFB के. ठीक है, तो एक सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD की बात कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD, राइट. जो AD है उसको प्रोड्यूस किया गया है. E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, मतलब कि ये E पॉइंट हो गया. और BE क्या है, ये BE इंटरसेक्ट CD एट F. CD को F पर इंटरसेक्ट करता है, राइट. तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. ABE ये ट्राइंगल और CFB के सिमिलर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें गिवन. तो गिवन की बात करते हैं, लिखेंगे गिवन. गिवन क्या स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस. ABCD एक पैरेललोग्राम है. टू शो क्या करना है, शो करना है हमें ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, राइट. अब प्रूफ करते हैं इसमें. देखिए, सिमिलर की कंडीशन होती है. सिमिलर की क्या कंडीशन होती है, अगर हमारे टू एंगल इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं. तो हम ABE और CFB की बात करेंगे. तो ABE और CFB, ठीक है. तो ABE और CFB में हमें टू एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं. देखो, हमें पता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है सो एंगल C जो होगा वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा. क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब AC के इक्वल हो जाएगा, राइट. मतलब यह है कि हम क्यों लेकर चल रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात लेकर चलेंगे इसमें, और दूसरा कौन सा है हमारा, ये. तो एक तो हो गया ABE. तो ABE में हमें दिख रहा है कि A जो है वो BCF के इक्वल है. तो ABE में हमारा एंगल A और BCF में एंगल C दोनों इक्वल हो गए. तो एंगल A जो है एंगल C के इक्वल हो गया. अब हमें दूसरा एंगल और लेना है, ठीक है. अब दूसरे एंगल के लिए क्या करेंगे, ये हमने इसको ऐसे ही एक्सटेंड किया है आगे, ठीक है. अब ये इसको हमने आगे एक्सटेंड किया है, तो ये और ये हमारी कैसी हैं, ये लाइन मतलब कि AE इज पैरेलल टू BC. AE BC के पैरेलल है. क्यों, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि AD भी तो BC के पैरेलल है एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट. अब बात करते हैं, जब ये पैरेलल लाइंस हैं, अब AE इज पैरेलल टू BC एंड BE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी BE. तो BE ट्रांसवर्सल हो गई है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा. सो एंगल AEB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBF के इक्वल हो जाएगा. क्यों होगा,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। नाउ अब इन ट्राइंगल ए बी ई, जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, जो प्रूव करना है उसी को ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल सी एफ बी। अब इसमें हमें ओनली नोट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव तो ऊपर कर चुके हैं, तो हमें पता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, प्रूव्ड अब ऊपर प्रूव कर चुके हैं हम। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल ए ई बी, जो हमारा एंगल ए ई बी है वो एंगल सी बी एफ के इक्वल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अब, क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा कि जो हमारे ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के। राइट, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर हमारे सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स ओनली 2 एंगल्स इक्वल प्रूव करने होते हैं। अगर हमने 2 एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और इसमें हमें यही प्रूव करना था। तो फर्स्टली आपको डायग्राम बहुत सही तरीके से बना लेना है, सही तरीके से बनाएंगे, आफ्टर दैट इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। ओके।